हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल वी कैन डू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है नाटो। फ्रेंड्स, इस समय जिस प्रकार से युद्ध की स्थिति चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच, ये सब हम सबको पता है। युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता है। अगर युद्ध जीत भी गया कोई भी देश, या मतलब कोई झुक भी गया, दोनों कुल मिला के अंत बस इतना होगा कि दोनों देश हाथ मिलाएंगे और जो जनता पिसी है, जो मानवता की हार हुई है, जो मानवता परेशान हुआ है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, उसकी जो मुख्य जड़ है वो क्या है? नाटो है। तो आज हम चर्चा करते हैं नाटो के विषय में कि नाटो है क्या, इसकी स्थापना किसने की। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। नाटो, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 30 सदस्य देश हैं। इसके पहले आप थोड़ा सा ये समझिए कि ये नाटो की स्थापना किस बेस पे की गई थी। तो फ्रेंड्स, जो नाटो की स्थापना की गई थी, ये ब्रुसेल्स संधि को लेकर, ब्रुसेल्स संधि के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ब्रुसेल्स संधि से नाटो की स्थापना की गई थी। और इसको स्थापित करने में जो मुख्य हाथ था वो किसका था? अमेरिका का था। एक बात और यहाँ पे समझने वाली है कि जो विश्व युद्ध हुआ था आपका, जो सेकेंड वार हुआ था, सेकेंड वार था 1939 से 45 तक, और उसी के बाद 45 से लेके 91 तक क्या चला? यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम 45 से लेके 91 तक क्या चला? शीत युद्ध चला। यही शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने किसकी स्थापना की? नाटो की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कुल मिला के केवल अमेरिकी सुरक्षा को प्रभावी बनाना। इसकी आगे डिफिनीशन पढ़िए। नाटो कुछ देशों का एक इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री संगठन है, सैन्य संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। ठीक, यह 28 यूरोपीय देशों एवं 2 उत्तरी अमेरिका देशों के बीच में बनाया गया था। नाटो में कौन कौन से देश शामिल है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस बेस से ज़रूरी है कि अगर पेपर में इससे क्वेश्चन बनता है तो वो इस तरह बनेगा कि नाटो में शामिल देश कौन कौन से हैं। जैसे भारत दे दिया तो भारत नाटो में शामिल नहीं है, पाकिस्तान भारत में शामिल नहीं है, रूस नाटो में शामिल नहीं है। लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं जो आपको समझना पड़ेगा, जैसे कनाडा है, क्रोएशिया है, बेल्जियम है। ये ऐसे देश हैं जो नाटो में शामिल हैं। शामिल सब है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट देश की चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़िए। जैसे चेक प्रतिनिधि, एस्टोनिया, इनमें इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, यूनान है, इटली है, ये नाटो में शामिल देश हैं। एक इम्पॉर्टेंट इसमें से आपको समझना है, लिथुआनिया किसका है? ये भी नाटो का सदस्य देश है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वही बात आ गई। शीत युद्ध के समय अमेरिका ने साम्यवाद का विरोध किया था। किस प्रकार से? अमेरिका में फ्रेंड्स कौन सी नीति चल रही थी? अमेरिका में चल रही थी पूंजीवादी व्यवस्था। और यूएसएसआर, रूस में कौन सी व्यवस्था चल रही थी? रूस में चल रही थी साम्यवादी व्यवस्था। जिस साम्यवादी व्यवस्था का अमेरिका क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। फिर जो नाटो का जो मेन उद्देश्य था, इसका क्या उद्देश्य था बनाने का? अमेरिकी सुरक्षा को प्रभावी करने के लिए अमेरिका ने नाटो की स्थापना की थी। जब नाटो की स्थापना की गई थी तो इसमें कौन कौन से संस्थापक देश थे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे इसके सदस्य देश थे, संस्थापक देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। अब हम सबके दिमाग में एक चीज़ ये आ रहा है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो रहा है तो रूस को क्या आपत्ति है जो आज युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, युद्ध को देखिए, इसके लिए आप थोड़ा सा ये समझिए कि ये आपका घर है। ठीक, यहाँ पे आपके दुश्मन, यहाँ पे आपके दुश्मन, यहाँ पे आपके दुश्मन। अब ये इतना सा इलाका बच रहा है। अब अगर यहाँ भी आपके दुश्मन आ जाएंगे तो क्या आप अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इससे युद्ध नहीं करेंगे या इसको यहाँ से हटाएंगे नहीं? तो बस वही आज स्थिति यहाँ पे है। अब आप जरा सा मैप को अच्छे से समझिएगा। ये जितने भी नीले कलर से दिख रहे हैं सारे नाटो के सदस्य देश हैं। अब ये आपका रूस है, रूस के बगल में बेलारूस, और यहाँ पर आपका पड़ रहा है यूक्रेन। ठीक है, अब अगर ये यूक्रेन भी शामिल हो रहा है तो आप ये बताइए, क्या ये सुरक्षा की दृष्टि से रूस के लिए सही है? नहीं सही है ना। बस इसी का ये विरोध कर रहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। ठीक, अब थोड़ा सा ये समझिए, नाटो द्वारा स्थापित किए गए शक्तिशाली सैन्य संगठन उस स्थिति में कार्य करता है जब कोई गैर नाटो संस्था का सदस्य किसी नाटो से जुड़े सदस्य के देश पर हमला कर रहा हो। इस दौरान संस्था के बाकी सदस्य हमला झेल रहे देश को राजनीतिक व सैन्य के माध्यम से सहायता व सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? फ्रेंड्स, एक आर्टिकल 5 है। कौन सा आर्टिकल? इस आर्टिकल को बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, अगर पेपर में पूछा गया आर्टिकल 5। फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो में शामिल सदस्य देश में अगर किसी भी देश को कोई भी देश हानि पहुंचाता है तो सारे देश मिलकर उस देश को सुरक्षा प्रदान करेंगे।
और जो भी उसको नुकसान पहुंचा रहा होगा उसके खिलाफ युद्ध करेंगे। तो ये इतनी सी थी नाटो की बात। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।